नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अगर आप 27 जुलाई 2025 को आरओ एग्ज़ाम का पेपर देना चाहते हैं, तो आप सभी का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता होगा कि इस वक्त हिंदी कहाँ से पढ़ें? क्योंकि कहीं न कहीं हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हिंदी के लिए आप इतने हल्के में ले भी नहीं सकते। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदी आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हिंदी यानी गेम चेंजर साबित होने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन हिंदी ही सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखिए, ज़्यादातर बच्चे हिंदी में माफ़ करिए, 55 नंबर से ज़्यादा सही कर सकते हैं। यानी मैं बात करूँ तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे 55 नंबर से ज़्यादा सही कर सकते हैं, फिर कह सकते हो 55 सवाल से ज़्यादा वो सही कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो जीएस यानी मैं बात करूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट का सवाल बहुत कम ही बच्चे हैं जो सही कर पाएंगे। अब आपका ये रणनीति होनी चाहिए कि कम समय में हिंदी कहाँ से पढ़ें कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बन जाए हिंदी में। अब उसके लिए आपको देखिए, हिंदी घंटों में नहीं पढ़ना है कि आपको हिंदी घंटों में पढ़ते चले जाना है। हिंदी के लिए सबसे बेहतरीन जो बुक मुझे जो मालूम है, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैंने देखा है, समझा है कई सारे बच्चों, कई सारे टॉपर्स, कई सारे टीचर के द्वारा, तो सबसे बेहतरीन बुक ये है दोस्तों। इससे बढ़िया बुक हिंदी की आरओ के लिए मुझे नहीं लगता कोई और बुक हो सकती है। ये इतनी शानदार बुक है, यहाँ पर आपको खास बात ये मिल जाएगा। सबसे पहली बात ये कि ये बुक है एकदम पतली। इसमें वही सवाल है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें ये स्पेशल समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का बुक है। इसमें खास बात ये है कि इसमें आपको यूपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, ठीक है, इन सारे तमाम एग्ज़ामों का इसमें आपको सवाल मिल जाएगा पीवाईक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे स्टेट पीसीएस का भी इसमें पीवाईक्यू मिल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है? देखो, हिंदी में 6 टॉपिक आते हैं, आप सभी को पता है आरओ में। लेकिन 6 टॉपिक मतलब ये नहीं होता है कि आपको 4 घंटे रोज़ पढ़ने, 2 घंटे रोज़ पढ़ने, या फिर स्पेशल टाइम देना है 10 दिन, 5 दिन उसके लिए आरओ हिंदी के लिए। ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे फॉर्म डाले हैं, 10 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है। कंपटीशन बहुत ताबड़तोड़ है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आपको हिंदी के लिए थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, स्मार्ट प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि आप कोशिश करिए कि 60 दिन का एक बनाइए आप टारगेट, और रोज़ 30 शब्द याद करने की कोशिश करिए। 30 शब्द याद करेंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है 60 दिनों में 1800 सवाल आपका तैयार हो जाएगा। 1800 सवाल तैयार होने का मतलब ये होगा कि वहीं से सवाल पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और 60 दिनों में जो आप 1800 शब्द तैयार करेंगे, सवाल तैयार करेंगे, उसको आप रिवाइज करते चले जाइए। आप खुद बताइए दिल से, क्या सवाल या शब्द वहाँ से बाहर आएगा? तो जवाब है नहीं, वहाँ से कहीं से बाहर नहीं आएगा। तो हिंदी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, गेम चेंजर सब्जेक्ट है। लेकिन हिंदी के लिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है। कम रिसोर्स को फॉलो करिए, जैसे ये मैं बताया, एक बुक। अब इस बुक को आप पढ़िए, तब इसका मतलब ये नहीं कि आप बुक के बाद वीडियोज़ को भी देखिए। अगर वीडियोज़ देख रहे हैं तो फिर बुक को कम से कम इस्तेमाल करिए। जैसे कि आप मेरा वीडियोज़ देख सकते हैं, मैं इसी का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लाता हूँ। तो 2 में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी करो, जाहिर सी बात है एग्ज़ाम हो जाएगा। जय हिंद।